हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का हमारा सेशन जो है वो पेगास स्पाईवेयर के ऊपर होने वाला है। पिछले कई दिनों से ये पेगास स्पाईवेयर जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है और आज के सेशन में हम इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है और क्या होता है ये, क्यों ये स्पाईवेयर जो है दुनिया के अलग स्पाईवेयर बहुत सारे आते हैं उनसे अलग है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप क्लैट 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जीके के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, करंट अफेयर्स जीके के लिए फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारे इस कोर्स की जानकारी ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी। और अगर आपको इसका कोर्स को ख़रीदना है तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है जहाँ पे आपको एक हमारे ऐप की लिंक दी होगी, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप पे करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पेगास स्पाईवेयर जो है ये अपने आप में एक अलग तरीके का स्पाईवेयर है अगर आप इसको वर्ल्ड के किसी दूसरे स्पाईवेयर से कंपेयर करें। और ऐसा क्यों? तो देखिए, पेगास जो है ना, ये जो स्पाईवेयर है पहले तो ये बनाया गया है एनएसओ ग्रुप के द्वारा। ये एनएसओ ग्रुप जो है ये एक इजराइल बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को देती है। एनएसओ ग्रुप के द्वारा पेगास स्पाईवेयर जो है ये काफ़ी सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट को दिया जाता है जिससे कि वो अपने देश के अंदर सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए सर्विलेंस कर सकें। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, 2019 में एक न्यूज़ आई थी कि भारत सरकार ने पेगास स्पाईवेयर का यूज़ करते हुए भारत के काफ़ी सारे लोगों के ऊपर सर्विलेंस कराया है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे उन लोगों के ऊपर। बट अभी रिसेंटली ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। इसका कारण ये है कि एक पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन लोगों के हाथ में ये डेटा लग गया है कि 2019 में सरकार ने किस किस के ऊपर ये जो लीक जो सर्विलेंस था ये कराया था। और सिर्फ भारत सरकार ने नहीं, विश्व की अलग अलग देशों की सरकारों ने। फिर इन्होंने क्या किया, ये लोग गए वॉशिंगटन पोस्ट के पास और इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये लिस्ट लग चुकी है और क्यों ना इस लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाए जिससे कि लोगों को पता पड़े कि भाई किस किस के ऊपर सर्विलेंस कराई गई थी, किस किस देश की सरकार ने, जिसी का नाम रखा गया द पेगास प्रोजेक्ट। और इसीलिए अभी ये फिर से न्यूज़ में आ गई है क्योंकि वो लिस्ट के अंदर भारत के जो काफ़ी सारे लोग थे उनका नाम सामने आया है, जिसमें आपके प्रशांत किशोर, राहुल गांधी जी और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार के अगेंस्ट में समय समय पे आवाज़ उठाते थे, उन लोगों का नाम इसमें देखने को आया। अभी मॉनसून सेशन के अंदर देखिए, आपको मैंने कल भी एक सेशन में बताया था कि पार्लियामेंट में कोई सेशन ढंग से हो नहीं पाया क्योंकि पेगास कंट्रोवर्सी के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा हुआ था। बट सरकार ने डायरेक्टली तो मना भी नहीं किया है कि हमने जो पेगास सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सर्विलेंस नहीं कराया है, लेकिन सरकार ने डायरेक्टली अभी तक स्वीकारा भी नहीं है इस बात को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो पेगास सॉफ्टवेयर है क्यों ये अपने आप में इतना डेंजरस है। तो देखिए, स्पाईवेयर वर्ल्ड में बहुत सारे आते हैं जिससे कि लोगों को स्पाई किया जाता है या लोगों के सॉफ्टवेयर को स्पाई किया जाता है। बट पेगास स्पाईवेयर सबसे अलग इसलिए है कि देखिए, इसको आपके फ़ोन में लाने के लिए आपको खुद से कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक मिस कॉल आएगा, अगर आप उस मिस कॉल को भी आपके फ़ोन में आ जाएगा तब भी ये वायरस आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। ये स्पाईवेयर जो है ये आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा और फिर ये आपके फ़ोन के एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़, इवन आपके फ़ोन का माइक्रोफोन चाहे आपने ऑन कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो, उसके थ्रू भी सामने वाला बंदा जिसने सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है वो आपकी सारी बातें सुन सकेगा। कैमरा आपने ऑन किया हो ना किया हो तब भी आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो दिखता रहेगा। रिकॉर्ड कॉल्स में काम आएगा, जीपीएस डेटा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट बुक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वजह से ये सॉफ्टवेयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा भी आता है, बहुत मिलियन डॉलर्स इसका प्राइस होता है। और एनएसओ ग्रुप का माना जाए तो एनएसओ ग्रुप तो ये कहता है कि हम जो है ये सॉफ्टवेयर सिर्फ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को ही देते हैं, मतलब हर कंट्रीज़ की सरकारों को ही देते हैं और वो भी इस पर्पज़ से देते हैं कि भैया वो अपने देश में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेंटेन कर सके। और एनएसओ ग्रुप ने जब ये पेगास प्रोजेक्ट लीक हुआ, सामने आया जब वॉशिंगटन पोस्ट के थ्रू, तो एनएसओ ग्रुप ने इस चीज़ को स्वीकारा भी नहीं है डायरेक्टली कि ये नाम जो हैं ये सही हैं। बट एक चीज़ एनएसओ ग्रुप ने ज़रूर रखी है कि इसमें से बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम जो लिखे हुए हैं इस पेगास रिपोर्ट के अंदर, उसमें से बहुत सारे कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनको हमने सॉफ्टवेयर दिया तक नहीं है। ऑल दो एनएसओ ग्रुप ने ये भी कहा है कि हम कोई डेटा मेंटेन नहीं रखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है ये किस पर्पज़ के लिए किया गया है, तो हमें पता भी नहीं है कि किसके ऊपर इसको सर्विलांस करा गया है कि नहीं किया गया है अलग अलग सरकारों के द्वारा।
अब बढ़ते हैं आगे कि क्या प्रॉब्लम है इस तरीके की सर्विलेंस की और क्यों पैगस कंट्रोवर्सी जो है ये बहुत ज़्यादा एक चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन जर्नलिस्ट। तो हमारे देश में आप देख सकते हैं कि एक फ्रीडम इंडेक्स आता है, आपको पता होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है। तो अगर 2021 की आंकड़ा देखे जाएं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो भारत की रैंक जो है ना वो 142 है आउट ऑफ 180। अब ऐसी हालात में हमारे जो प्रेस है, हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, उनको और आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, लेकिन अब वो डरेंगे कि भाई उनके ऊपर कहीं सरकार इस तरीके का सर्विलेंस कर ले और कुछ उनकी खुफिया जानकारी जो है वो सामने निकल के आ जाए जो कल को उनके अगेंस्ट में यूज़ हो सकती है, एंड दे विल हैव द फियर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको पता है कि डेमोक्रेसी की एक पिलर हमारी मीडिया भी होती है, और यहाँ पर ये उसके लिए खतरे का मतलब एक कह सकते हो आप चिंता का विषय है। दूसरा देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर। अब आप कहोगे ये कैसे? तो देखिए, इसमें जो लिस्ट आई है ना, इसमें देखने में ये भी मिला है कि एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी इसका यूज़ किया गया है। अब आप ये समझिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या आप चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि उन जज की भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी कलेक्ट कर ले रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, और कल को वो उनको थ्रेटन कर सकता है कि आप हमारे फेवर में पक्ष में रिजल्ट दो, अदरवाइज ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ये प्रॉब्लम है। फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है। देखिए, राइट टू प्रिवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, है ना? बोला गया है कि नहीं बोला गया है? किस में बोला गया है भाई? ये पुट्टा स्वामी केस में बोला गया है। अब पुट्टा स्वामी केस में देखो, हमने कल भी देखा था कि भाई 3 क्राइटेरिया दिए गए थे कि किसी भी बंदे की प्रिवेसी को भंग करना अगर चाह रही है सरकार, तो उसे 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। पहला, देयर शुड बी अ नीड, कोई जेन्युइन नीड होनी चाहिए उस तरीके का चीज़ को करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का मन आया कि भाई हमें इस बंदे के ऊपर सर्विलेंस कराना है तो हम कराएंगे, तो नीड होनी चाहिए। दूसरा, लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई फर्जी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लीगल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए कि आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। एंड तीसरा हमने देखा था कि प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए। मतलब प्रोपोर्शनेट वे का मतलब ये होता है कि भाई, कल भी मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पुलिस वाला जो है वो 4 चोरों को पकड़ने के लिए एक गाँव में गया है। अब पता ये पड़ रहा है कि 4 चोरों को पकड़ने के लिए वो 8 लोगों को मार के आ जा रहा है। तो ये तो प्रोपोर्शनेट वे कहीं से कहीं तक नहीं है ना। तो यही कहने का मतलब है कि नुकसान जो हो रहा है ना, वो उतना ही होना चाहिए कि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि नुकसान ज़्यादा कर रहे हो आप किसी का और उससे फ़ायदा कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फ़ायदा बहुत कम कर रहे हो। तो प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए। तो ये राइट टू प्रिवेसी पुट्टा स्वामी केस में 3 क्राइटेरियाज भी दिए गए थे जिसके ऊपर ये बात रखी गई थी। तो दिस इज़ इट गाइज। अब ये आपके ऊपर है, आप इस पर अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक किया करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। इस सेशन की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।